जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS 13,404 पदों के फॉर्म फिलअप के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप लोग इस वीडियो को देख करके बिना मिस्टेक के भर पाएंगे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो से फॉर्म को भरेंगे तो आप लोगों से इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म को भरना होगा। तो यहां पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली मांगी है, ये सब जानकारी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। सेम जानकारी मैंने वीडियो के रूप में भी दे रखी है, आप यहां पर वीडियो को वॉच करके ये जानकारी ले सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे और पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि हाँ आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जिस भी पोस्ट पर आप एलिजिबल है उसी पर आप अप्लाई करेंगे। तो आपको यहां पर अब अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी यहां पर आपको सभी पोस्ट के लिए अलग अलग से अप्लाई लिंक दिए हैं। जैसे कि अगर आप लाइब्रेरियन एंड जो अदर नॉन टीचिंग पोस्ट है उन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहां पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड अगर आप TGT की पोस्ट पर या फिर PGT यानी कि जो आपकी प्राइमरी टीचर है इस पर अप्लाई करना चाहते तो आप इस लिंक को ओपन करेंगे। अगर आप ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते तो आप इस पर, तो बेसिकली जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि मैं भी आपको यहां पर अप्लाई करके दिखाता हूं, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर की पोस्ट है इसका। तो यहां पर आप इसके सामने डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि सभी पोस्ट पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा होगी, क्वालिफिकेशन पोस्ट की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग। अब आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए होंगे, आप यहां पर टिक करेंगे और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ चुका है। यहां पर आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। पूरा नाम आपको यहां पर अपना देना होगा। एंड देन यहां पर जो आपका फादर का नेम है वो यहां पर आप एंटर करेंगे। इसको भी आप फुल नेम फिल करेंगे 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और फिर यहां पर आपके सामने मदर्स नेम यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। देन आप यहां पर आपकी जो DOB है वो सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो यहां पर आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर आप यहां पर सिलेक्ट कीजिए। आइडेंटिटी टाइप में कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लीजिए इनमें से, और जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आप यहां पर फिल करेंगे। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो यहां पर आप फिल करेंगे, जैसे कि हाउस नंबर या फिर फ्लैट नंबर। सब लोकेलिटी वाला ये सेक्शन ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकेलिटी आपकी क्या है, आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग वो आप सिलेक्ट करेंगे। कंट्री के अंदर इंडिया सिलेक्ट करेंगे। एंड जो आपकी स्टेट है वो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करनी है और अपना पिन कोड यहां पर आपको डाल देना है। एंड देन यहां पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। ये ईमेल आईडी सही होनी चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एक OTP जाएगा जो कि आपको आगे चल करके वेरीफाई करना है। अब यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, इसके ऊपर भी OTP जाएगा, तो सही नंबर फिल कीजिएगा। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर दीजिए। कोई अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते तो इस सेक्शन के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको एड्रेस दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड देन आता है चूज पासवर्ड। आप एक यहां पर पासवर्ड क्रिएट करेंगे जिसकी लेंथ 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में। कैसा पासवर्ड बेसिकली हो मैं आपको एग्जांपल देकर के दिखाता हूं। आप यहां पर आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड रखेंगे, फिर कोई यहां पर स्मॉल वर्ड रखेंगे एंड कोई स्पेशल कैरेक्टर, उसके बाद में कोई डिजिट का इस्तेमाल आप कर लेंगे। कुछ ऐसा पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहां पर कुछ भी कोई क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर देना है और ये याद रखना है क्योंकि जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो तब आप इस क्वेश्चन का आंसर देख करके अपने पासवर्ड को रिकवर कर पाएंगे। अभी आप सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे एंड नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर रिव्यू पेज आ चुका है। आप यहां पर इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करते हुए आपको माय नेम, फादर नेम, इन सभी के ऊपर टिक करना है कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल वेरीफाई कर लिया है। आप यहां पर इन सभी के ऊपर टिक करके नीचे आई एग्री पर क्लिक करेंगे। और अभी भी ध्यान दे लीजिए कि अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते तो एडिट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। एंड श्योर होकर के आप सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करके यहां से यस करेंगे। यस करने के बाद में आपके जो नंबर है इसके ऊपर एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है और अभी आपको यहां पर आपकी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई
करनी है तो आपको वेरीफाई ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा। ये सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर जो ओटीपी है वो फिल करने का सेक्शन आएगा। तो जो ईमेल आईडी के ऊपर आपको ओटीपी मिला है वो आप यहाँ पर डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्लिक हियर टू गो होम इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आ जाएंगे। एंड अब आप यहाँ पर जो आपकी जानकारी है एप्लीकेशन फॉर्म की इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा। शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है। आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने पर्सनल डिटेल्स, तो आपको पर्सनल डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ जानकारी आपकी दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आता है आपका नेशनलिटी, तो नेशनलिटी में आप इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछे कि क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या आप डिफरेंटली एबल्ड यानी कि विकलांग हो, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क आपकी बॉडी के ऊपर, तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई परमानेंट मार्क है आप उस मार्क के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडो, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देन जो सिक्योरिटी कोड आपके सामने है वो यहाँ पर आपको फिल करना है इस तरह से। और फिल करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आती है आपके सामने अप्लाई फॉर, यानी कि आप किस पर अप्लाई कर रहे हो। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आपको टीजीटी की पोस्ट दी गई है और जो प्राइमरी टीचर है यानी कि पीआरटी इसकी पोस्ट भी दी गई है। जिस पर भी आपको अप्लाई करना है या फिर जिस सब्जेक्ट में करना है टीजीटी की वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद स्टेट एग्जाम सिटी फर्स्ट चॉइस, आप यहाँ पर स्टेट के अंदर जो आपको चॉइस देनी है उसमें सभी में एक ही स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर करना चाहे, बट उसके अंदर सिटी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, मैं सभी में सिटी स्टेट एक ही सिलेक्ट करता हूँ बट सिटी यहाँ पर मैं अलग अलग सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कोई जानकारी यहाँ पर एडिट करके आपको बताई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आपकी स्टेट है उसमें सभी में आपकी स्टेट एक ही सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप करना चाहते हैं, अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही करनी आपको कंपलसरी है। इसके बाद आता है प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया, अगर आपको है प्रोफिशिएंसी अच्छी इंग्लिश और हिंदी के अंदर तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। जो भी आपका स्टेटस है इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको यहाँ पर दे देना है। नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अगर आपको है तो आप यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपको है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आता है क्वालिफाइंग एग्जाम क्वालिफिकेशन डिटेल, तो यहाँ पर पास स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आपको पास स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको बताना है ईयर ऑफ पासिंग, यहाँ पर क्वालिफाइंग डिटेल्स का मतलब है जो जरूरी क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए उसकी जानकारी। तो यहाँ पर आपको बताना कि आपने जो ये क्वालिफिकेशन है वो कब पास की है, वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम नेम सिलेक्ट करेंगे कि आपका कौन सा कोर्स है। जैसे कि यहाँ पर आपको कोर्स और स्ट्रीम नेम के नाम दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट। तो जो भी आपके पास इनमें से क्वालिफिकेशन है वही क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इन्हीं क्वालिफिकेशन में से कोई क्वालिफिकेशन या फिर कोई भी क्वालिफिकेशन के माध्यम से आप एलिजिबल होंगे जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वही विकल्प होंगे जिनके माध्यम से आप एलिजिबल हो सकते हैं। फिर आता है यूनिवर्सिटी बोर्ड नेम, तो यहाँ पर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी ये है तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम आप यहाँ पर दे दीजिए अगर आपकी यहाँ पर इसमें आपने नहीं दी है। फिर आप यहाँ पर बताएंगे कि आपका किसके अंदर नंबर था, परसेंटेज या फिर सीजीपीए, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया है और अब यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर आपको जो आपके मैं आपको एक एक्सपेक्टेड नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको आपके रियल नंबर यहाँ पर फिल करने।
जैसे कि मैंने टोटल नंबर यहाँ पर डाले, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। सब्जेक्ट्स आपके क्या क्या थे, उन सब्जेक्ट्स के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ये सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आते हैं केवीएस एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एम्प्लॉय ऑफ केवीएस, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। सीटेट पेपर डिटेल्स, आर यू सीटेट क्वालिफाइड, अगर हाँ तो यस करें, और अगर आप यस करते तो आपको आर यू सीटेट क्वालिफाइड, इसमें आपने यस कर दिया। सीटेट क्वालिफाइंग ईयर, यानी कि कौन से ईयर के अंदर आपने सीटेट को क्वालिफाई किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एंड जो सीटेट का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सीटेट पेपर क्या था आपका वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, और फिर ये सिक्योरिटी पिन फिल करते हुए आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से यस कर देना है। अभी गाइज यहाँ पर मैं आपसे माफी चाहूंगा, और माफी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो सीटेट की इन्फॉर्मेशन है वो रियल होनी चाहिए, और मैंने कोई सीटेट का पेपर नहीं दिया, मैं सिर्फ आपके लिए बता रहा हूँ कि कैसे फॉर्म को भरना है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पर आपकी सीटेट की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जो कि इस पोस्ट पर जिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं कंपलसरी रूप में मांगा है, तो आप यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिल करके तभी आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद का सेक्शन होगा आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड का, जहां पर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है जो आपसे मांगे जाए वो देने हैं। और डॉक्यूमेंट अपलोड में बेसिकली आपको फोटो एंड साइन भी अपलोड करना होगा। फोटो का साइज और फॉर्मेट क्या है वो आपको यहां पर आगे जानने को मिलेगा। एंड देन आप यहां पर फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और गाइज यहां पर मैं आपको एक हिंट ये दे दूं, अगर आप चाहते कि आप रियल वे में वीडियो को देख करके फोटो एंड साइन अपलोड करें, इसका तो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाने वाला हूं, जो कि मैं नून टीचिंग की पोस्ट पर बनाऊंगा, जिसमें कि कोई सीटेट की क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाएगी। तो उसमें मैं यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन आपको कवर करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है, क्योंकि जो फोटो साइन है सभी में अपलोड करने का तरीका सेम रहेगा, एक ही वेबसाइट से आप फॉर्म को भर रहे हैं। तो आप उस वीडियो को देख करके ये वाला जो सेक्शन है वो क्लियर कर लीजिएगा। तो गाइज ये थी आपकी केवीएस ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में जानकारी, जिसमें कि आपने जाना कि कैसे आपको टीजीटी और पीआरटी का पोस्ट फिल करना है। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।